Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha and welcome to my channel English Classroom Tutor. So guys, in this video I am going to continue the poem The Tale of Custard the Dragon. This is part 3. We have already discussed discussed about the 9 stanzas. Alright, so now this is 10th I am going to start from the 10th stanza. So now see, but up jumped Custard snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. Now, in these lines, the poet describes a bravery of the Custard, the dragon here. Alright, in lines में Custard की जो bravery है, बहादुरी है, उस चीज को डिस्क्राइब किया है पोइट ने. हाउ? यू नो वेरी वेल द पायरेट हैज कम. टू सी द पायरेट, ऑल द पेट्स, बेलिंडा's पेट्स वर फ्राइटेंड एंड फ्लैड अवे हियर एंड देयर. ऑल राइट, बट द कस्टर्ड, द ड्रैगन इज देयर ओनली. सो नाउ सी व्हाट हैपेंड. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. लेकिन कस्टर्ड ने क्या किया? जंप किया उसके ऊपर. लाइक एंड स्नॉटिंग. स्नॉटिंग कहते हैं अ नॉइज, ऐसी नॉइज आना थ्रू नोज. ठीक है, नोज के थ्रू कोई भी एक्सप्लोजिव साउंड निकलना, उसको हम कहते हैं स्नॉटिंग. लाइक एन इंजन, अब वो इंजन की तरह उस पर स्नोटिंग करते हुए उसके ऊपर जंप किया. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजन. डंजन कहते हैं हम अंडरग्राउंड प्रिजन. ऑलराइट, तो क्लैश्ड हिज टेल लाइक, अब अब वो अपनी टेल को मूव कर रहा है, शेक कर रहा है इधर उधर. ठीक है, बीट अगेंस्ट द, तो बिल्कुल किसकी तरह? लाइक आयरन्स इन डंजन, मीन्स लाइक आयरन बार्स इन द अंडरग्राउंड प्रिजन. यानी कि कोई भी अंडरग्राउंड मतलब नीचे तहखाने में कोई मान लो प्रिजन है, तो जिस तरह से उसकी आयरन बार्स है, अगर हम उसके ऊपर वो अपनी टेल ऐसे अगेंस्ट उसके स्टक करेगा या रब करेगा तो वो एक साउंड क्रिएट होगी. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द कस्टर्ड फॉट विद हिज टेल. ठीक है, लाइक अब किसकी तरह? आयरन बार्स ऑफ द अंडर ग्राउंड प्रिजन डज, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक. क्लैटर मीन्स कहते हैं खड़खड़ाने की आवाज होना, साउंड, ऐसी रबिंग साउंड. एंड अ क्लैंक. ठीक है, क्लैंक हम किसको कहते हैं? यहाँ पे खड़खड़ाती हुई क्लैंक कहते हैं. कोई भी टन टन की जैसे आवाज होती है किसी भी आयरन चीज पे, अगर हम बीट करें या उसके कुछ भी रब होता है उसके अगेंस्ट, तो जो वो एक साउंड होती है. ठीक है, वो ठनठनाती हुई जिसको आवाज कहते हैं. जैंगलिंग कहते हैं खनखनाता हुआ. तो यहाँ देखिए वो अपनी टेल को इस तरह वायलेंट मूव्स उसकी उसकी टेल के हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आयरन बार्स हैं कोई अंडरग्राउंड सेल की, अंडरग्राउंड प्रिजन की, तो जैसे उसमें साउंड होती है वैसे ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है. एंड अ जैंगलिंग स्क्वम, और जैंगलिंग कहते हैं खनखनाती हुई. ठीक है, स्क्वम कहते हैं यहाँ पर फियर, डरना, घबराना. ठीक है, और घबरा कर उसने किया उसके ऊपर, किसके ऊपर किया ये उसने अटैक? पायरेट के ऊपर. ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट के ऊपर जंप करके चला गया. ठीक है, उसके ऊपर. लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, किसकी तरह? रॉबिन इज अ वर्ड, ऑलराइट, हु ईट्स वर्म्स, जो कीड़े जो होते हैं उनको वो जो खाती है, तो उसको हम कहते हैं रॉबिन. तो उसने कैसे किया? उसका विक्टिम था, कौन था? किसके ऊपर उसको शिकार करना था? किसका? पायरेट का. तो बिल्कुल जैसे रॉबिन बर्ड ईट करती है वर्म्स को, एकदम उस पर अटैक कर देती है, ऐसे ही एज कस्टर्ड ने भी उस पर अटैक कर दिया, पायरेट के ऊपर. ओके, सो नाउ सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस. ए बी, और यहां पर भी ए और, तो यहां पे देखिए ए इंजन, डंजन, इंजन और डंजन एक साउंड है, तो ए ए.
ठीक है, स्कॉम और वॉर्म बीबी, तो अपने पूरे ही उसमें ए और बीबी है, राइट। नाउ सी लाइक, आई टोल्ड यू बिफोर कि इफ लाइक इज देयर, किसी का कंपैरिजन हो रहा है तो देयर इज अ सिमिली, तो लाइक आयरन इन डंजन एंड लाइक अ रॉबन, तो यहाँ पे हमारा इन टू प्लेसेस पे सिमिली इज हियर, ऑलराइट, सिमिली पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। नाउ सी द थर्ड लाइन ऑल्सो क्लैटर, सी से स्टार्ट हो रही है, so alliteration is also there, all right, alliteration, all right। now see second stanza, next जो 11 नंबर का, the pirate gaped at Belinda's dragon, now the pirate was surprised at the Belinda's dragon fearlessness, यानी कि वो पायरेट जो था उसकी फियरलेसनेस देखकर, उसकी निडरता देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। गेप्ड मीन्स कहते हैं व्हेन यू सरप्राइज्ड विद वाइड ओपन योर माउथ, मुंह खुला का खुला रह जाता है एकदम, कोई सरप्राइजिंग चीज़ हम देख लेते हैं तो वही है इसका वाइड ओपन माउथ, वाइड ओपन, ठीक है, माउथ, ठीक है, माउथ द वाइड ओपन एट द बेलिंडाज ड्रैगन, तो पायरेट वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द फियरलेसनेस ऑफ द बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, एंड आफ्टर दैट ही गल्प्ड कहते हैं सॉलोड, मतलब कुछ घूंट पीना, सम ग्रॉग मीन्स कहते हैं यहाँ पे ड्रिंक, मतलब वाइन यू कैन से, जिसको हम शराब भी बोल सकते हैं, उसने लिया फ्रॉम हिज पॉकेट फैल्गन, अब पॉकेट है तो फैल्गन मतलब एक कंटेनर, या यू कैन से स्मॉल कंटेनर, और फ्लास्क यू कैन से, स्मॉल कंटेनर और यू कैन फ्लास्क भी हम बोल सकते हैं, जो छोटा जो पॉकेट में आ जाए, तो उसने अपनी पॉकेट में से ही टुक आउट द फ्लैगन, वो एक छोटा सा उसने वाइन का कंटेनर निकाला या फ्लास्क निकाला यू कैन से, और उसके कुछ घूंट उसने क्या किए, ड्रैंक इट, ही फायर्ड 2 bullets and after that he fired 2 bullets, उसने 2 गोलियां मारी, बुलेट्स मारे, but they didn't hit, लेकिन क्या हुआ, बुलेट मिस द टारगेट, मतलब उसने ड्रैगन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने क्या किया, गॉबल्ड मतलब उसको निगल गया, उसको पूरा खा गया, एवरी बिट, और उसका एक एवरी बिट मतलब एक एक टुकड़ा उसका खा गया। तो इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब द पैथेटिक एंड ऑफ द पायरेट, उस पायरेट की दर्दनाक जो अंत हुआ, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। और इन दीज लाइन द पायरेट shows the faithfulness and the bravery and fearlessness, all these characteristics, ठीक है। जबकि इससे पहले पोइम में क्या माना जा रहा था कि वो क्या है, एक टिमिड है, एक डरपोक है, ठीक है। बेलिंडा embraced him and after the pirates dead बेलिंडा embraced him, embraced मतलब to hug, उसको हग किया। मस्टर्ड licked him, मस्टर्ड उसको आकर लिक करने लगा, ये एनिमल्स का एक वे होता है टू शो द अफेक्शन, ठीक है। अब ओके, इसके हम पोइटिक डिवाइसेस रह गए थे तो वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये देखिए गल्प्ड और ग्रॉग, तो यहाँ पर भी क्या है, एलिट्रेशन है, राइमिंग स्कीम वही सेम रहेगी, ऑलराइट, एलिट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। ग्रॉग में द पायरेट, अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ जी और जी से स्टार्ट हो रहा है, ऑलराइट, यहाँ पर भी नहीं है। नाउ सी नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, अब कोई भी दुखी नहीं है, ठीक है, नो बडी इज सैड और नॉट इन डिस्ट्रेस्ड अबाउट द पायरेट, यानी पायरेट का किसी को कोई भी दुख और शोक नहीं मना रहे हैं वो। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड जायरेट, तो एक ग्ली कहते हैं हैप्पी, इंक और ब्लिंक दोनों ही मतलब कैट और माउस दोनों ही क्या है, हैप्पी हैं, ग्ली मतलब हैप्पी। जायरेट कहते हैं सर्कल अराउंड, मतलब तो वो दोनों ही इतने दे वर वेरी हैप्पी, इतने खुश थे कि दे जायरेट अराउंड द ड्रैगन, वो उस कस्टर्ड और ड्रैगन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव इन अ सर्कल, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। दैट एट द पायरेट, जिसने कि पायरेट को एट कर लिया,
खा लिया जिसने, ठीक है। तो हियर द ऑल पेट्स वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो, ठीक है, क्योंकि उनको ड्रैगन से ड्रैगन ने क्या किया था, पायरेट को खा लिया था, ठीक है। एंड कस्टर्ड सेव्ड ऑल लाइफ, ओके। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस, यहां से देखते हैं। एम्बेरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न फॉर द हिज पायरेट, इंक एंड ब्लैक इन ग्ली एंड जायरेट। तो यहां पर एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन, ऑलराइट। राइमिंग स्कीम हमारा वही सेम है। नाउ नेक्स्ट इज बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई hadn't been flustered. Now, here the all false brave are seen again boasting, यानी शेखी मारते हुए दिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि when any critical situation occurs, कोई भी एक प्रॉब्लम या वाली सिचुएशन आ जाती है, तो false friend क्या होते हैं, they fled away from there and after handle the, if the situation is handled, they क्या करते हैं, दे कम बैक एंड सेड कि ये तो हम भी कर लेते, राइट ना। सो लाइक दिस। तो ऐसे ही वो इंक ब्लिंक और वो सब जो उसके बेलिंडा के पैड्स थे, वो आके एकदम से शेखी मारते हैं कि ये तो हम भी कर लेते। तो इन दीज लाइन पोएट डिस्क्राइब दिस। नाउ हाउ, बट प्रेजेंटली अप स्पोक अ लिटिल डॉग मस्टर्ड, और तभी आकर जो डॉग होता है मस्टर्ड, वो कहता है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, confused. तो मस्टर्ड सेड दैट कि मैं दो गुना, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मैं ब्रेव होता, ठीक है, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं कंफ्यूज नहीं होता तो। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक मीन्स बड़ा चढ़ाकर, बीइंग बोस्टिंग, ओके, शेखी मारते हुए, बड़ा चढ़ाकर। इंक और ब्लिंक बोलते हैं वी हैड बीन 3 टाइम्स, अब वो क्या बोलते हैं कि हम इससे तिगुना 3 टाइम्स ब्रेव होते, एज ब्रेव वी थिंक एंड कस्टर्ड सैड। तो कस्टर्ड उन सबका आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज ओपिनियन द कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री, मतलब हियर द यू सी द कर्सी ऑफ द ड्रैगन एक बहुत कंसिडर किया जाता है, एक उनसे काफी बड़ा साइज में, राइट ना, लेकिन फिर भी वो उसकी एकदम पोलाइटली कहता है क्वाइट एग्री, कि मैं एग्री करता हूं दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि एवरीबडी, हर कोई मुझसे ज्यादा ब्रेव है। गॉट इट। तो नाउ सी इन दिस स्टैंजा सी द पोएटिक डिवाइसेस इफ एनी दैट एवरीवन। अब इसमें देखिए कस्टर्ड सैड वी हैव बीन 3 टाइम्स, अप स्पोक इंक। तो स्पोक आप देखेंगे, स्पोक कई जगह इसमें स्पोक वर्ड का यूज हुआ है, तो रेपिटेशन इज हियर। ओके, स्पोक वर्ड को बार बार किया है, तो इसलिए यहाँ पे रेपिटेशन है। नाउ सी, अब यहां देखिए बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल, ये दीज 2 स्टेंजा आर सेम एज द फर्स्ट एंड 2, बट हियर दीज स्टेंजा इज इन प्रेजेंट टेंस। और वहां पे क्या था, बेलिंडा लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, रहती थी। लेकिन अब आफ्टर दिस इंसिडेंट बता रहे कि बेलिंडा स्टिल मीन्स प्रेजेंट टेंस में, कि अभी भी वो अपने व्हाइट हाउस में रहती है विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, सेम एज द फर्स्ट स्टेंजा। ओके, बट ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि अब वो अगेन दोबारा वहीं रहती है। और फिर यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स, और जो इंक है वो भी जैसे लॉइन को चेज कर सकता है, इतना ब्रेव है वो। और मस्टर्ड भी ब्रेव एज द टाइगर इन रेस, जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है, इतना ही ब्रेव मस्टर्ड है। लेकिन बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग। नाउ द कस्टर्ड कंडीशंस आफ्टर दैट इंसिडेंट क्या हुआ, वो अभी भी चेंज नहीं हुई है, स्टिल रिमेनिंग द सेम। वो जैसे पहले रोता था क्राइंग इन अ नाइस केज, फॉर अ नाइस केज, और वो अभी भी नाइस केज के लिए ही रोता है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि वन मैसेज इज हिडन इन दिस पोएम दैट वी शुडंट अंडर एस्टिमेट एनी पर्सन, ठीक है, टू सी देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को देखकर हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए. इफ़ एनी वन इज शाय टिमिड इन नेचर, तो इट डजेंट मीन कि ही और शी इज़ यूजलेस, कि वो बेकार है, किसी काम का नहीं है. तो वी शुडंट जज द पीपल विद देयर बिहेवियर. जैसे कि कस्टर्ड ड्रैगन था, बहुत टिमिड, डरपोक रहता था, लेकिन टाइम आने पर उसने ही बेलिंडा को उस पायरेट से बचाया था. ऑलराइट, तो यहाँ पे यही मैसेज है कि किसी को भी हमें अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, उसके बिहेवियर को देखकर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. लेकिन स्टिल कंडीशन यहाँ पे वो चेंज नहीं हुई, जैसे वो पहले रहते थे, जैसे बेलिंडा पहले उसको परेशान करती थी, ऐसे ही कर रही थी. ऑलराइट, सो एंड यू कैन सी दिस पोएम इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड, नॉट इंटेंस. तो ये जो पोइट हैं ऑगडन नैश, ये क्या है, लाइट वर्स है. ये जो बैले है ये लाइट वर्स है. तो ये एक बिल्कुल भी इंटेंसिटीज में नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये एक टेल पोएम के रूप में कही गई है. दैट्स वाई वी कॉल इट बैलेड. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. इफ you are not subscribed my channel, so please don't forget to subscribe my channel English Classroom Tutor. And if you are liking my videos, please comment in the comment box below. ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन अप होता है. So till then, goodbye.